पैसा। ये छोटी सी चीज जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम सब इसे रोज यूज करते हैं, चाहे वो सब्जी खरीदना हो या फिर किसी सर्विस का पेमेंट करना हो। लेकिन हम कितनी बार सोचते हैं कि हम पैसे के बारे में सोचते हैं? ये एक अजीब सवाल लग सकता है, पर जरूरी है। हमारे डिसीजंस पर हमारे दिमाग का बहुत बड़ा असर होता है। हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे इमोशंस और थॉट्स शामिल होते हैं। कभी कभी ये थॉट्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें सही डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। अक्सर ये मिस्टेक्स का रीजन भी बन जाते हैं। हमारे गलत डिसीजंस का असली कारण हमारे दिमाग में छुपा होता है। अपने मनी साइकोलॉजी को समझना फाइनेंशियल वेलबीइंग का पहला स्टेप है। ये समझना कि हम पैसे को कैसे देखते हैं और उसके साथ कैसे डील करते हैं बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नंबर्स के साथ अच्छा होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के साथ अच्छा होने के बारे में है। जरा सोचो, जब हम अपने इमोशंस को समझकर डिसीजंस लेते हैं तो हमारी लाइफ कितनी आसान हो सकती है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सेल पर था? ये इंपल्स बाइंग का एक क्लासिक एग्जांपल है। या इन्वेस्ट करने से बचे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। ये भी हमारे दिमाग का एक खेल है जो हमें रिस्क लेने से रोकता है। ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे हमारा माइंड हम पर ट्रिक्स प्ले करता है। ये ट्रिक्स हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती हैं। हम सभी इन बायसेस के शिकार हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जागरूक होने से हमें उन पर पावर मिलता है। जैसे ही हम इन बायसेस को पहचान लेते हैं, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में है। ये अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने की फ्रीडम के बारे में है। जब हम फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो हम अपने सपनों को परस्यू कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए और अपने कम्युनिटी को कुछ वापस देने के लिए। फाइनेंशियल वेलबीइंग सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी जरूरी है। दो पावरफुल फोर्सेस हमारे मनी चॉइसेस को शेप देती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और रिस्क अवर्जन। ये दोनों फोर्सेस मिलके हमें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते। हमें टूरेंट रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, वो नया फोन, वो टेस्टी ट्रीट। हमारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर बहुत पसंद है। ये छोटी छोटी खुशियां हमें टोरेंट सेटिस्फैक्शन देती हैं और हम इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। इस वजह से सेविंग और इन्वेस्टिंग मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने की सोचते हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रगल लगता है। हमारे दिमाग को ये लगता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये आइडिया कि रिवॉर्ड्स बाद में आएंगे, अननेचुरल लगता है। हमारे लिए ये सोचना मुश्किल होता है कि आज के कुछ छोटी खुशियों को सैक्रिफाइस करके हम कल के लिए कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। फिर रिस्क है। हम रिस्क से बचने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। रिस्क लेने का ख्याल हमें डराता है और हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इन्वेस्टिंग में अनसर्टेनिटी होती है और अनसर्टेनिटी स्कैरी हो सकती है। स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशंस और उनके अनप्रेडिक्टेबल नेचर से हम डर जाते हैं। ये डर हमें पैरालाइज कर सकता है, हमें अपने पैसे को ग्रो करने से रोक सकता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो हमारे पैसे डूब सकते हैं। हम वही स्टिक करते हैं जो सेफ लगता है, चाहे इसका मतलब पोटेंशियल गेन्स मिस करना ही क्यों ना हो। फिक्स्ड डिपॉजिट्स और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हमें सेफ लगते हैं, लेकिन ये हमेशा बेस्ट रिटर्न्स नहीं देते। लेकिन एक बात है, रिस्क से बचना भी रिस्की है। अगर हम सिर्फ सेफ ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन हमारे आइडल मनी की वैल्यू को कम करता रहता है। अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो इन्फ्लेशन उसकी परचेसिंग पावर को धीरे धीरे खा जाता है। इन्वेस्ट न करके हम टाइम के साथ अपनी परचेसिंग पावर को खोने का रिस्क लेते हैं। ये एक ऐसा रिस्क है जो हमें हर दिन फेस करना पड़ता है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इमेजिन करो कि एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे गिर रहा है। ये स्नोबॉल छोटा शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे ये रोल करता है, ये और ज्यादा स्नो गैदर करता है और बड़ा होता जाता है। ये छोटा शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे ये रोल करता है, ये और ज्यादा स्नो गैदर करता है और बड़ा होता जाता है। ये स्नोबॉल धीरे धीरे मोमेंटम गेन करता है और एक पॉइंट के बाद ये अनस्टॉपेबल हो जाता है। ये और ज्यादा स्नो गैदर करता है और बड़ा होता जाता है। ये है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं जैसे ये स्नोबॉल। ये है कंपाउंडिंग की पावर।
कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे भी इसी तरह ग्रो कर सकते हैं जैसे ये स्नोबॉल। ये एक सिंपल आइडिया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। ये स्नोबॉल इफेक्ट है जो आपके पैसे पर अप्लाई होता है। जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो इंटरेस्ट अर्न करता है, और जब आप उस इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कंपाउंडिंग मतलब है आपके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम के साथ और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। जब आप अपने अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हैं तो वो और ज्यादा अर्निंग्स जनरेट करते हैं, और ये ऐसे ही चलता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है जो आपके वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। ये ग्रोथ का एक पावरफुल साइकिल क्रिएट करता है। ये साइकिल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। ये ग्रोथ का एक पावरफुल साइकिल क्रिएट करता है। ये ऐसे है जैसे आपने ₹1 का सीड प्लांट किया जो एक पैसे के पेड़ में बदल गया। ये एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा ग्रो करता रहता है। ये ऐसे है जैसे आपने ₹1 का सीड प्लांट किया जो एक पैसे के पेड़ में बदल गया। ये पेड़ टाइम के साथ और भी ज्यादा फ्रूट्स देता है। जितना ज्यादा टाइम आपका पैसा कंपाउंड करता है उतने ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स आते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करता है। इसे एक मैराथन की तरह सोचो, न कि स्प्रिंट की तरह। मैराथन में आपको स्टेडी पेस मेंटेन करना होता है, और टाइम के साथ आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। टाइम के साथ स्मॉल कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशंस सिग्निफिकेंट वेल्थ ले जा सकते हैं। ये स्मॉल स्टेप्स ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। सो स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, एंड लेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू। मान लीजिए आप 10,000 रुपए 10% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल बाद आपके पास 11,000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन यहां कंपाउंडिंग का कमाल शुरू होता है। दूसरे साल में आप 11,000 रुपए पर 10% कमाते हैं, न कि सिर्फ शुरुआती 10,000 पर। यह स्टार्टिंग में एक छोटा सा डिफरेंस लग सकता है, लेकिन समय के साथ इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। चलिए 30 साल आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के साथ आपके 10,000 रुपए लगभग 1,75,000 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यही कंपाउंडिंग का जादू है। एक बरगद के पेड़ के बारे में सोचिए। यह एक छोटे से बीज के रूप में शुरू होता है, लेकिन समय और लगातार पोषण के साथ यह एक विशाल फैला हुआ पेड़ बन जाता है। आपका धन भी कंपाउंडिंग से इसी तरह बढ़ सकता है।